नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जीके वॉइस में। दोस्तों, अगर आप यूकेपीएससी यानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम को पास करने की पहली सीढ़ी होती है उसका सटीक सिलेबस समझना। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बिना किसी फालतू बात के सीधे इस परीक्षा के पूरे ऑफिशियल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को आसान भाषा में समझेंगे। हम देखेंगे कि 300 नंबर के इस खेल में कौन से टॉपिक आपके लिए सबसे बड़े गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं, हमारी जो सिलेबस है उसे पूरा समझते हैं और पूरा एग्जाम पैटर्न देखते हैं। दोस्तों, यह परीक्षा क्या होने वाली है कि पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ प्रकृति यानी कि एमसीक्यू बेस की होगी, जिसमें कुल कितने पेपर होंगे तो इसमें कुल 2 पेपर होंगे। 2 पेपरों में दोस्तों क्या होगा कि जो पहला प्रश्न पत्र एक है वो सामान्य हिंदी का होने वाला है, जिसमें 100 प्रश्न होंगे और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, तो इसमें 100 प्रश्न होंगे, इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, अगला जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा वो दूसरा प्रश्न पत्र आपका होगा सामान्य अध्ययन। ये भी आपका एमसीक्यू बेस होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 200 है और अधिकतम जो अंक होते हैं वो भी इसमें 200 हैं। ये परीक्षा 3 घंटे की होगी, यानी कुल मिलाकर 300 अंकों का यह पेपर होने वाला है। सबसे जरूरी बात यह है दोस्तों कि इस परीक्षा में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी अगर आपने 4 सवाल गलत किए तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसलिए तुक्का मारने से आपको बिल्कुल बचना होगा। दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले पेपर यानी हिंदी की जो 100 नंबर का यह पेपर आपकी मेरिट बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही सटीक है और हर जो सेक्शन के नंबर पहले से फिक्स हैं। दोस्तों, इसलिए आपको इसको ढंग से समझना है और सिलेबस के हिसाब से तैयारी करनी है। अपने हिसाब से बिल्कुल भी तैयारी मत करना, क्योंकि अपने हिसाब से आप तैयारी करोगे तो आप सिर्फ यही ढूंढते रहोगे कि आप सिर्फ उत्तराखंड पढ़ रहे हो। आपको सिलेबस के हिसाब से क्या करनी है, तैयारी करनी है। सबसे पहले दोस्तों, सामान्य हिंदी में सबसे पहले आएगा आपका वर्ण विचार। इसमें इसके अंतर्गत दोस्तों आपके लिए स्वर, व्यंजन, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, कौन स्वर होते हैं, कौन व्यंजन होते हैं, स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण आ जाएगा, वर्णों का उच्चारण, स्थान क्या होता है, अनुस्वार आ जाएगा, अनुनासिक आ जाएगा और विसर्ग आदि। दोस्तों, ये पूरे 15 नंबर में पूछे जाएंगे। देखो कितना एक मतलब सटीक सिलेबस है, इससे बाहर नहीं पूछता है। ठीक है, और जैसे अलग सिलेबस होता है तो उसमें उससे हटकर भी आ जाता है, लेकिन उसी के नॉलेज का रहता है लेकिन हटकर भी आ जाता है। इसमें कुछ भी हटकर नहीं आ सकता है, इसके सटीक सिलेबस से आएगा सिर्फ। ठीक है, इसलिए यही आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। अगला इसमें हिंदी शब्द समूह, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द, ये आपके 10 नंबर के आने वाले हैं। देखो हिंदी में शब्द समूह में तत्सम तद्भव आएगा, देशज विदेशज आएगा। ये आपको ढंग से पढ़ोगे आपके 10 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। अगला है हिंदी शब्द रचना, पहला उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। देखो आप ये 4 चीजें ढंग से पढ़ लोगे, उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, संधि क्या होते हैं, संधि विच्छेद करना आ जाएगा, समास आ जाएगा, तो आपकी 10 नंबर कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, हिंदी शब्द रचना, 2 पर्यायवाची और विलोम शब्द जो हैं ये भी आपके 10 नंबर के आएंगे। और हिंदी शब्द रचना, 3 अनेकार्थी शब्द युग्म, श्रुति सम, ये भी आपकी कितने नंबर के आने वाली है, 10 नंबर के आने वाली है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका, तो इसमें भी ये 5 नंबर का आने वाला है। अशुद्ध शोधन, शब्दगत वर्तनी, अशुद्ध शोधन, वाक्यगत जो अशुद्धियां होती हैं ये आपकी 10 नंबर की आने वाली है। लोककृत जो मुहावरे होते हैं, ठीक है, और जो उत्तराखंड से संबंधित मुहावरे भी आपको याद रखने हैं, ये बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। ये आपका 10 नंबर का आने वाला है। जो आपके विराम चिन्ह हो गए ये आपकी 5 नंबर के आने वाली है। जो व्याकरण, विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल और कारक जो होते हैं ये भी आपको 15 नंबर में याद रखना है। दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा फोकस इन दोनों पर करना है।
ठीक है। एक तो वर्ण विचार पे और व्याकरण पे बहुत ज्यादा आपको फोकस करना है, इस पे आपकी ज्यादा नंबर बनने की संभावना हो जाएगी। दोस्तों फिर आता है आपका जो सामान्य अध्ययन का होता है, तो सामान्य अध्ययन के जो पोर्शन में सबसे पहले आता है कि अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य के महत्व की समसामयिक घटना, अर्थात कुल मिलाकर बोलने का मतलब है कि करंट अफेयर। तो करंट अफेयर जो पूछेगा वो अंतरराष्ट्रीय भी पूछ सकता है, राष्ट्रीय भी पूछ सकता है, राज्य के महत्वपूर्ण जानकारी भी पूछ सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि हिंदी को आपने ऐसा कर लेना है कि आपको इसको पढ़ने में, मतलब हिंदी का ऐसा करना है कि वहां आपको मेरिट बनानी है ज्यादा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप हिंदी को ही टाइम दो, हिंदी को जितना जल्दी हो सके उसका कंप्लीट कर देना है। अब देखो यहाँ अंतरराष्ट्रीय से भी आ सकता है, कहाँ पढ़ोगे, राष्ट्र भी पढ़ोगे, राज्य के बारे में भी पढ़ोगे, तो उसको ज्यादा ढंग से कर लेना, क्योंकि 100 नंबर अगर बन गई तो मेरिट में आपकी काफी वो हो सकता है, आपको काफी लाभ होगा उससे। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं जैसे गठबंधन सरकार व्यवस्था, आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक मंदी, क्षेत्रीय अतिवाद तथा पृथकवादी आंदोलन, नक्सलवाद, माओवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, सामुदायिक सौहार्द और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में जैसे नाभिकीय नीति मुद्दे एवं विवाद, भूमंडलीकरण का विकासशील देशों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां पर प्रभाव और वैश्विक खाद्य संकट सम्मिलित होंगे। किसमें? जो आपका करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर में आप ऐसा नहीं कि जितनी आ रही है हमेशा की वो पढ़ो, आप इसको मिलाकर पढ़ना। जैसे आपने पढ़ लिया कि राष्ट्र महत्व की घटनाएं, तो राष्ट्र की जो महत्व घटनाएं होंगी राष्ट्र के हिसाब से, जैसे कोई भी नई योजनाएं होगी या सरकार में कुछ हो गया, तो इस प्रकार से आपको वो योजनाएं जरूर उन पर ध्यान देना है। जैसे खेल कूद हो गया, विश्व, भारत एवं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताएं, कितने पुरस्कार जीते, कितने गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्ज, जितने भी जो जिसने भी जो जीता है। जैसे एक बार आ रखा था कि करंट अफेयर में कि वो जेवलिन थ्रो का संबंध किससे है, तो इस प्रकार आपको देखना है बहुत सारे, ठीक है। और आप ये कमेंट में भी बता देना कि जेवलिन थ्रो जब हुआ था उस टाइम, तो उसमें किसने भारत से पदक जीता था, ठीक है। अब भारत का इतिहास है। भारत के प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास के अंतर्गत भारत के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शारीरिक पक्षों की जानकारी, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रवाद का विकास एवं स्वतंत्रता प्राप्ति, ये आपकी 15 नंबर की आने वाली है। जो करंट अफेयर है 20 नंबर का आने वाला है। और फिर आता है आपका भारतीय संविधान का सामान्य ज्ञान। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान पर आधारित ऐसे प्रश्न होंगे जिनकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने कभी संविधान का विशेष अध्ययन न किया हो। सूचना का अधिकार, सेवा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बौद्धिक संपदा अधिकार और उपभोक्ता के संरक्षण अधिकार, समाज के निर्बल एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बनाए गए विभिन्न कानून तथा कल्याणकारी कार्यक्रम एवं उनके उत्थान हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य आंदोलन आयोग से संबंधित प्रश्न भी इसमें आएंगे, ठीक है। अब आता है आपका भारत राज्य व्यवस्था एवं जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसको भी मैं आपको ढंग से बता देता हूं। तो इसमें आएगा, इसके अंतर्गत भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, ये आपकी 10 नंबर की आने वाली है। पंचायती राज, सामुदायिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं योजना की विशिष्टताओं की व्यापक समझ में संबंधित प्रश्न इसमें आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग और व्यापार तथा सेवा क्षेत्र, ये सब भारतीय राज्य और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने वाले हैं। फिर इसमें भारत का भूगोल भी और जनांकी रहने वाले हैं। इसके अंतर्गत भारत के भौगोलिक परिस्थितियों की पारिस्थितिक, जो सामाजिक, आर्थिक और जनांकी पक्षों की सामान्य समझ पर आधारित प्रश्न इसमें आने वाले हैं। तो आपको सिलेबस ढंग से समझना है, इस हिसाब से आपको अपनी तैयारी, ये 15 नंबर का आने वाला है। सामान्य विज्ञान में, जो सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण के अंतर्गत विज्ञान एवं पर्यावरण की सामान्य समझ एवं अनुप्रयोग, जिसमें दैनिक जीवन की परीक्षा एवं अनुभव पर ऐसे प्रश्न होंगे जिनकी किसी भी ऐसी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने विज्ञान की किसी भी शाखा का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, जैसे कि वैश्विक पर्यावरण समस्याएं एवं समाधान, मानव के शारीरिक विकास हेतु पोषणीय आवश्यकताएं, अनुवांशिक जो अभियंत्रण के जो मानवीय हित में अनुप्रयोग। तो इस प्रकार से आपका किससे, पशु पक्षी एवं पादपों के रोग तथा इनकी रोकथाम, आपको विज्ञान से भी, सामान्य विज्ञान से भी 20 प्रश्न आने वाले हैं। अब आता है आपका भारतीय कृषि से। तो भारतीय कृषि से 10 नंबर आएंगे आपकी, जैसे हरित क्रांति, कृषि उत्पादन, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान, कृषि के क्षेत्र में नैनो एवं जैव यौगिक का उपयोग, भारतीय किसानों की समस्याएं एवं भूमि सुधार, कीटनाशकों का वर्गीकरण और सही प्रयोग, मृदा स्वास्थ्य एवं सुधार, जैविक खेती एवं इसके लाभ तथा आधारित प्रश्न जो भारतीय कृषि से आने वाले हैं। अगला शहरी और शहरीकरण के विभिन्न आयाम, तो ये आपको
ज़्यादा वो नहीं है इसमें, लेकिन बहुत तो इम्पोर्टेंट है ये। शहरीकरण के सिद्धांत, शहरीकरण की चुनौतियां, 74वें संविधान संशोधन के उद्देश्य, शहरी नियोजन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, नगर नियोजन, वित्तीय प्रबंधन। दोस्तों आपने देखा होगा कि इसमें जो पॉलिटिकल है, आपका पॉलिटी है, जो राज्य व्यवस्था है, उससे काफी प्रश्न है, क्योंकि यहाँ भी पूछा गया है, यहाँ भी पूछा गया है, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा इसमें ज्यादा ध्यान देना है आपको। ठीक है, अगला आ जाएगा उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड का 10 नंबर का आपका इतिहास आ जाएगा। इतिहास में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन काल, आरंभ से और मध्यकाल, प्रभावशाली राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां, विशेषकर कत्यूरी परमार वंश। देखो आपने पटवारी परीक्षा का एग्जाम देखा होगा, तो उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आया था, किसी ने इस प्रकार से सोचा भी नहीं होगा कि इस प्रकार का आ सकता है। ठीक है, सोचा तो क्यों नहीं होगा, लेकिन मतलब क्वेश्चन सब मतलब नॉर्मल था, बहुत ज्यादा नॉर्मल था, लेकिन ऐसा घुमाव क्वेश्चन आता है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये वाला था कि वो पता नहीं कौन सा चंद्रवंश, ऐसा कुछ था, चंद्रवंश से था वो, कि अभी ध्यान नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊंगा। जिसको ध्यान आएगा कि किस इस चीज का संबंध किससे है, ऐसा कुछ था उसमें, तो चंद्रवंश से था उसका। तो ऐसा ऐसे प्रश्न आते हैं। गोरखा आक्रमण एवं शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत एवं उसकी शासन व्यवस्था, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका और इससे संबंधित प्रमुख विभूतियां, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल एवं स्मारक, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन, उत्तराखंड के लोगों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में विशेष रूप से सशस्त्र बलों में योगदान, विभिन्न सामाजिक सुधार आंदोलन तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बच्चों, दलितों एवं महिलाओं हेतु उत्तराखंड के विभिन्न कल्याणकारी जो कार्यक्रम आंदोलन हुए थे, उससे जुड़े 10 प्रश्न आने वाले हैं। उत्तराखंड की संस्कृति से आपके 10 अंक आने वाले हैं। जो रीति रिवाज हो गया, आपका वेशभूषा हो गया, वाद्य यंत्र हो गया, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक कवि हो गए, तो इसे देखो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से कर लेना। ठीक है, कुल मिला के उत्तराखंड से कितना हो गया, 20 हो गया। अब आता है उत्तराखंड का भूगोल। 10 नंबर का उत्तराखंड का भूगोल हो गया। भूगोल में उत्तराखंड के जो हिमालयी क्षेत्र, सिंचाई हो गया, जल संकट हो गया, पर्यावरणीय आंदोलन हो गए, और वर्गीय लिंगानुपात, साक्षरता, जनसंख्या ये हो गए। ठीक है, कितना हो गया आपका, 30 नंबर का हो गया। अब आता है उत्तराखंड की राजनीति। तो राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश आ जाएगा, और प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आर्थिक परिवेश इसमें आने वाला है। तो 15 नंबर का ये हो गया। उत्तराखंड की आर्थिक प्रकृति 10 नंबर का ये हो गया। ठीक है, और सांख्यिकी विशेषताएं ये 10 नंबर। तो देखो 10, 20, 25, 35, 45 और 55 नंबर का आपका उत्तराखंड आने वाला है। दोस्तों अगर आप हिंदी में 155 नंबर इसमें अगर लाते हो, तो आप समझ जाओ कि मेरिट में यहीं से आपका हिंदी, और अगर उत्तराखंड आपने क्लियर कर दिया है ढंग से, तो समझ जाओ कि आप मेरिट में आपके नाम आने की बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, अगर आपने इतना कर दिया तो उसके बाद तब ये भी तो करोगे, तो कहीं थोड़ा बहुत इसमें भी बन जाएगी, थोड़ा बहुत इसमें भी बन जाएगी। कम से कम अगर आपने इतना बना दिया है 220 के करीब, तो सेफ स्कोर मान के चलता। ठीक है, आपको टारगेट रखना है पूरा का पूरा, आपको 280 के लगभग का टारगेट रखना है। टारगेट के बाद 80 कम होगा, 70 आ जाएगा, 60 आ सकता है, 50 आ सकता है, 40 आ सकता है, 30 आ सकता है, 20 तो आएगा ही आएगा अगर आप इतना टारगेट रखोगे। पहले तो आपको 300 का ही टारगेट करना है, तब जाके आपका इतना बनने की संभावना रहेगी। दोस्तों मैंने आपको पूरा सिलेबस विस्तृत तरीके से बता दिया है, कौन कितने नंबर का आएगा, किस प्रकार से इसमें प्रश्न बनेंगे और किस प्रकार के पूरा सिलेबस है, तो उसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक जल्द पहुंच पाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।